उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है। अपराधी की कोई जात धर्म नहीं होती है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो अपराधी होते हैं सबसे पहले वो अपनी जात बिरादर के ही लोगों को परेशान करते हैं। कहीं ना तो कहीं मेरे देखने से ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैं सराहना करना चाहूँगा और सरकार की भी सराहना करूँगा इस चीज़ को लेके। बच्चा जब पैदा होता है तब से उसके अंदर चीज़ें डाली जाती हैं और ये निकलता नहीं बड़ा होने के बाद भी, शिक्षित होने के बाद भी, एक बेहतरीन शिक्षा प्राप्त होने के बाद भी नहीं टूटता है। जाति को लेकर मतलब यहाँ पे बहुत माहौल हमेशा गर्म रहता है। हमेशा प्रयास किया जाता है कि मतलब एक जाति विशेष की तरफ चीज़ों को ढकेल लिया जाए। सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीत श्रीवास्तव और मैं इस समय मौजूद हूं मुख्यमंत्री योगी के शहर गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है और उस शासनादेश से जो जातिगत रैलियां हैं, जो जाति विशेष होर्डिंग्स होते हैं, इन सारी चीज़ों पे लगाम लगेगी। इस शासनादेश पे गोरखपुर के युवा क्या सोचते हैं, गोरखपुर के लोग क्या सोचते हैं, ये हम उनसे बातचीत कर जानेंगे। मेरे हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत अच्छा सरकार का निर्णय है कि मतलब कि जो टाइटल है, जो जाति है, वो मतलब नहीं रहेगी। अगर आप देखा जाए तो जैसे FIR में भी ये कहा गया है कि मतलब किसी व्यक्ति के नाम के साथ उसकी जात नहीं लिखी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी जो व्यक्ति अपराधी होता है, ठीक है, किसी अपराधी की कोई जात धर्म नहीं होती है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो अपराधी होते हैं सबसे पहले वो अपने जात बिरादर के ही लोगों को परेशान करते हैं। पहले वो अपने गांव मोहल्ले के पटदारी के लोगों के जो उनके करीबी होते हैं उन्हीं लोगों के साथ ठगी और बाकी जो सारी जो चीजें होती हैं करते हैं, ठीक है। लेकिन अपने प्रदेश में क्या है कि मतलब जो जाति को लेके मतलब यहाँ पे बहुत माहौल हमेशा गर्म रहता है। हमेशा प्रयास किया जाता है कि मतलब एक जाति विशेष की तरफ चीजों को ढकेल लिया जाए, तो उससे इस चीज में मतलब की कमी होगी और एक मतलब बढ़िया माहौल प्रदेश में तैयार होगा, उसकी एक नींव पड़ी है। तो मैं इस फैसले का पूरा समर्थन करता हूँ और ये फैसला बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश सरकार ने जो शासनादेश जारी किया है कि अब किसी भी प्रकार के प्राथमिकी में, FIR में, किसी भी प्रकार के बैनर होल्डिंग में जाति का उल्लेख नहीं करना है, केवल नाम लिखना है, यह निर्णय स्वागत करने योग्य है। अब ऐसे लोगों की जिनकी राजनीति जाति आधारित थी, ऐसे राजनीतिक दलों की जिनकी पूरी राजनीति एक तरह से देखा जाए तो जाति के पृष्ठभूमि पे बनी हुई थी, उन लोगों के लिए एक बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। निश्चित रूप से समाज को यह एकरूपता समरसता में पिरोने का कार्य करेगा यह निर्णय, और यह निर्णय समाज में एकता बंधुत्व के लिए अच्छा कार्य है। देखिए, मेरे हिसाब से जब हम एक अखंड भारत की तरफ देखते हैं, जो भी हम लोग शुरू से ही देखते आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था हर जगह टांग अड़ाने का काम करता है और हमें एक तरह से तोड़ने का भी काम करता है। तो ऐसे में अगर इस प्रकार का फैसला आ रहा है कि किसी भी प्रकार की जातिगत रैली नहीं होगी और जातिगत बोर्डिंग नहीं लगेंगे, तो कहीं ना तो कहीं मेरे देखने से ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैं सराहना करना चाहूँगा और सरकार की भी सराहना करूँगा इस चीज़ को लेके कि उन्होंने सोचा इस बारे में। क्योंकि अगर हम टूट के, जब जातियों के नाम पे ही टूट के रहेंगे, तो हम जो अखंड भारत की सपना देख रहे हैं या फिर एक हो के कोई काम करने की सपना देख रहे हैं, तो कहीं ना तो कहीं उसमें विघ्न जरूर आएगा। देखिए, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है सरकार का और प्रशंसनीय भी है कि ऐसी चीज़ें बहुत पहले आनी चाहिए थी। स्वतंत्रता के बाद ही आ जाती तो और बढ़िया रहती, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के बाद भी, इतने सालों बाद भी एक स्लोगन है कि ये जाति है कि जाति नहीं है। और ये कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, एक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भी बहुत सही है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तब से उसके अंदर चीज़ें डाली जाती हैं और ये निकलता नहीं बड़ा होने के बाद भी, शिक्षित होने के बाद भी, एक बेहतरीन शिक्षा प्राप्त होने के बाद भी नहीं टूटता है। तो कहीं ना कहीं ये समाज को भी एक नई दिशा में ले जाएगा और भारतीय जो समाज है, जो वर्ण जाति में बटा हुआ है, वो एकता करना में आएगा। और जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए जाति में बांटकर भारतीय राजनीति में अपनी सत्ता पाने की कोशिश करते हैं और भारतीय समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, उन पर बहुत बड़ा प्रहार करेगा। और इस तरह की फैसले का मैं स्वागत करता हूं और बहुत अधिक प्रशंसा करता हूं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.